सभी संस्थानों को मेरा नमस्कार। और आज इन्फोसिस सीएसआर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सेंटर्स जिनका अप्रूवल मिल चुका है, उनकी एक लिस्ट उन सारे सेंटरों को भेजी जा चुकी है। और उसी कड़ी में थोड़ा सा हम समझेंगे कि इस स्कीम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे चलाना है। तो सबसे पहले ये जानकारी ज़रूरी होना है कि सीएसआर होता क्या है। देखिए, सीएसआर है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिकॉज़ ये जो प्रोग्राम है, ये मोस्टली अभी क्या है कि जितने भी बड़े सेक्टर्स हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उन सबको एक काम दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप सभी लोग सीएसआर ज़रूर चलाएं। और ये खासकर पिछले 2 सालों से सरकार की एक पॉलिसी रही है, जिसके अंतर्गत वो जो बड़े ट्रस्ट हैं, बड़े कंपनियां हैं जिनका अच्छा खासा टर्नओवर है, तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आप अपना समाज में कुछ जो इनकम कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आप लोगों के उत्थान में लगाएं। तो इसी कड़ी में खासकर जो इन्फोसिस कंपनी है, ये आईटी और आईटी एजुकेशन पे ज़्यादा काम कर रही है। तो एक तरह से हम कहें, ये कंप्यूटर शिक्षा पे पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है सीएसआर के रूप में। तो इसी की एक पार्टनर कंपनी है ईडीयू ब्रिज करियर एकेडमी, ठीक है। तो इन्होंने सीएसआर स्कीम इन्फोसिस से ली हुई है और काफ़ी सारे जगहों पे, काफ़ी सारे ज़िलों में, स्टेट में इनका चल रहा है। तो इन्हीं के साथ हम लोग भी काम करना स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ट्रेनिंग किस में हमें देनी है। तो कंप्यूटर में देनी है, ब्यूटी वेलनेस में देनी है। तो डेफिनेटली अभी जो ज़्यादा प्रोग्राम हम लोगों को मिला हुआ है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर का मिला हुआ है। तो ये सारे बच्चों को जो हमें ट्रेनिंग देनी है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के देनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस एज ग्रुप को हमें टारगेट करना है। तो यहाँ पे 18 से 26 साल के बच्चों का ही आप एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एडमिशन लें तो टर्म कंडीशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। शैक्षणिक योग्यता 12th पास बच्चे की होनी चाहिए। फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, बट आप लोगों को 50,000 से कम शो करना है। यानी जो आपको एक हम पीडीएफ देंगे जिसमें कि इनकम डिटेल होगा, और ये इनकम डिटेल सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। इसको कहीं से लेखपाल से या कहीं से अलग से नहीं निकलवाना है। तो ये सेल्फ अटेस्टेड होगा कि एक फॉर्म रहेगा, उस पर अपनी इनकम लिख के साइन और एड्रेस लिख के कर देना है। और साथ में ध्यान देना है, पिन कोड जो होगा वो बिल्कुल क्लियरली लिखा होना है एड्रेस के साथ जो है। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप फैमिली इनकम डालेंगे तो उसमें आप ओनली शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे 40,000 आपको लिखना है तो 40,000 आप वहाँ पर लिखेंगे, और इसी तरह से नीचे वाले कॉलम में आपको 40,000 इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में भी 40,000 लिख देना है, बट आपको ओनली शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट आप लोग क्या क्या लेंगे? बच्चे का आधार कार्ड लेना है, स्कैन कॉपी। याद रहे कि फ़ोटो स्टेट कॉपी नहीं लेना है। मतलब जो इनका जेन्युइन आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो आप मोबाइल से भी खींच सकते हैं, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट, जो मैंने पहले बताया कि इनकम सर्टिफिकेट जो रहेगा उसका पीडीएफ, मतलब फॉर्म हम भी खुद भेजेंगे, उसी पे बच्चे का अटेस्टेशन करा के उसको स्कैन कर लेना है, ठीक है। तो 2 डॉक्यूमेंट आपके हो गए। तीसरा, 12th की मार्कशीट जो रहेगी वो भी स्कैन कॉपी रहेगी। कभी भी फ़ोटो स्टेट कॉपी का इस्तेमाल कम करें, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ कलर बच्चे का फ़ोटोग्राफ, ये इतना डॉक्यूमेंट आपको लेना है। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट बच्चे से कलेक्ट करने के बाद फिर आपको आ जाना है। आपको एक एक्सेल सीट मिली होगी, जाहिर सी बात है। सपोज़ कि देखिए यहाँ पे ये लिंक है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसका। ये सपोज़ कि ये आपका सेंटर है, तो जस्ट आपको इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको ब्राउज़र पे आ जाना है। तो ब्राउज़र पे यहाँ पे सपोज़ ये पेस्ट कर देना है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। मैंने पेस्ट कर लिया अपना। तो अभी जब आप पेस्ट कर लोगे तो ये पूरा पेज हमारा ब्राउज़र का दिख रहा है। पेस्ट करने के बाद आप जैसे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे दाहिने साइड पे एक लोकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
जी माइंड इंस्टीट्यूट लिख के आ रहा है और यहाँ पे एड्रेस लिख के आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये आपका ही सेंटर है जो कि अप्रूव्ड हुआ है। आपके जो फ़ोन नंबर रहेगा वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए जी, यहाँ पे आपको कोर्सेज़ दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, दिख रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे फ्री दिख रहा है। फिर यहाँ पे दिख रहा है ब्यूटी वेलनेस, ये फ्री दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, टेलरिंग का दिख रहा है। तो लेकिन आपको क्या चुनना है, चूँकि आप सभी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स को चुनना है। यहाँ पे आपको व्यू कोर्स पे चले जाना है। व्यू कोर्स पे जब आप जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पेज आपको खुल के आएगा और यहाँ से ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन आपको करना है। बहुत सारे लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं साइन अप से, तो बिल्कुल साइन अप का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है, नहीं तो वो रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इनरोल का बटन आपको पुश करना है और उसके बाद एक फॉर्म आपका यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि बच्चे का मोबाइल नंबर, यहाँ पे बच्चे का फुल नेम, बच्चे की ईमेल आईडी, याद रहे कि ईमेल आईडी ऐसी डालनी है जिसका पासवर्ड बच्चे को पता हो। ये बिल्कुल कंफर्म करना जरूरी है क्योंकि ईमेल आईडी आपको एक बार लॉगिन ज़रूर करना पड़ेगा और जो आपका एक्टिवेशन होगा वो भी ईमेल आईडी से हो। यहाँ पे पिन कोड जो कि आपके फॉर्म में, खासकर जो हम लोग फॉर्म आपको दे रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट वाला, उसमें जो आपका पिन कोड डाला गया वही डालना। और पासवर्ड सभी बच्चों का आप सेम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे आपको चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉगिन में, चूँकि अभी थोड़ा देर पहले मैंने अपना एक अकाउंट बनाया था, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो फ़िलहाल मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालता हूँ, तो कि मैंने अपना अकाउंट पहले से ही इसमें डेमो के लिए बना लिया था। तो पासवर्ड मैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्म आपका खुल के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से इनरोल पे हम लोग जा रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनरोल पे जैसे जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जा रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मान लो को आपको आधार कार्ड डालना है, तो आधार कार्ड पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे ब्राउज़ में, ठीक है, ब्राउज़ में डालेंगे। मान लीजिए कि इस बच्चे का आधार कार्ड ये है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली, ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग जो है इसका पीडीएफ बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ मोस्ट प्रोबेबली फ़ाइल जो है पीडीएफ लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक पीडीएफ फाइल ऐसे ही हम लोग डाल के चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए पीडीएफ यहाँ सक्सेसफुल है। देखिए एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, इसी तरह से एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 12th का पीडीएफ यहाँ लोड करेंगे, तीसरे में इनकम सर्टिफिकेट यहाँ लोड करेंगे और फ़ोटो यहाँ लोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे तीनों पे एक्सेप्ट करके सबमिट डॉक्यूमेंट आप करेंगे तो आपका वो फॉर्म जनरली सक्सेसफुली अपलोड, मतलब एक बच्चे का ये अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। फिर बाद में देखिए वेरीफाई नहीं है ईमेल, तो ईमेल को वेरीफाई भी कर लेना है और यहाँ पे लॉग आउट करके फिर आप दूसरे बच्चे का इसी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज़ है। इसमें बैच साइज जो रहेगा आपका 30 का रहेगा ओवरऑल, 30 से ज़्यादा बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जब एक बार आपका 30 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद जो है आपकी बैच जो होती है वो लॉक कर दी जाती है और फिर उसके बाद आपके सारे बच्चों का 2 दिन का एक वेरिफिकेशन कॉल आएगी जिसको वेलकम कॉल बोलते हैं। तो उन 300 बच्चों को, मान लो कि पहले दिन आपने बुलाया तो 15-16 बच्चे आ पाए, तो 15-16 बच्चों की वेरिफिकेशन कॉल होगी, जो चूँकि उनका रहना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड लेके वो लोग आएंगे, वो अपने आप को वेरीफाई करेंगे, उनसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कौन सा कोर्स कर रहे हैं, टाइमिंग क्या है क्लास की, तो वो सारी चीज़ें उनको प्रॉपरली बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगले दिन 1 दिन का और टाइम दिया जाएगा। इस तरह से 300 बच्चों का लाइव वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर उसके बाद क्लासेस उनकी स्टार्ट हो जाएगी। और क्लास स्टार्ट होने के बाद आपको जो है पर डे की जियो टैग करके उनकी फ़ोटोज़ भेजते रहना है।
इसी तरह से 20 दिन की जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर उनका एग्ज़ाम होगा, और उनके एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो सेम यहीं पर लॉगिन में ही आएगा। अभी यहाँ पर देखिए माई सर्टिफिकेट में कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन जब आपका बच्चा पास हो जाएगा एग्ज़ाम के बाद तो यहाँ पे सर्टिफिकेट शो होने लगे, तो इसको आप लोड कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग सेंटरों को मैं बताना चाहूँगा, ये फ़र्स्ट टाइम हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अभी एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम है। पेमेंट्स के बारे में हम लोगों ने इसमें चर्चा कर ली है। कई कंडीशंस में अगर मान लीजिए पेमेंट्स नहीं आती है तो स्कीम्स पे हम लोग पुनर्विचार करेंगे। फ़िलहाल इसको एक प्रमोशनल बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। अगर फर्दर कंपनी हम लोगों के साथ असिस्ट कर रही है, कोऑपरेट कर रही है, टाइम से पेमेंट दे रही है, तो आगे हम इसको सस्टेन करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे इसको हम लोग चेक ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ सकते हो। बाकी ऑन टाइम इसको करना है। जैसे जैसे बैच आपको अप्रूव्ड हो जाएगी तो उसके बाद मतलब जैसे आप 30 बच्चों का इनरोल कर देंगे तो मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं डेटा को आगे प्रोसेस कर दूंगा, और उसके बाद फिर आप लोगों का प्रॉपरली जो होगा वो फिर आपका जो बैच होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।